हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है जिस दिन मैं रूम की क्लीनिंग कर रही थी उसकी अगली सुबह का। मैंने बताया था कि पूरा नहीं हुआ था, छत वगैरह रह गई थी, तो वही मैं लगी हूँ। आज तो ऊपर का पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं सबसे ऊपर वाली छत पे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, नहा धो लिया था, मंदिर होके आ गई थी, पूजा कर ली थी, चाय पानी हो गया था। फिर उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर वाली छत पे, क्योंकि कई बार ना दिन में लाइट भी काट देते हैं, काम कर रहे हैं क्या, पानी भी। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही धो लेते हैं, कभी फिर लाइट पानी ना भाग जाए। और जिस दिन कुछ ऐसा काम करना होता है उस दिन तो ज़रूर जाएगा, वैसे ना भी जाए तो। और फिर बस मैं पहले चारों तरफ की बाउंड्री धो देती हूँ ऊपर से, और फिर नीचे धोऊंगी छत। तो यहाँ पर मैं पाइप ले रही थी, लेकिन ना मोटर से भी कम कम पानी आ रहा था, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा था ऊपर तक, और प्रेशर, तो इसलिए फिर बाल्टी से धोऊंगी, पाइप से ना पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैंने पहले चारों तरफ के ऊपर से दीवार धो ली है, उसके बाद आ गई है फिर छत की बारी। तो अब धोएंगे छत। तो पाइप को मैंने समेट के रख दिया था। अब यहाँ पे मैं छत धुल रही थी, और छत पे ना ये बारिश से हो रहा है काला काला, ये अपने आप ही साफ हो जाएगा। अब धूप लगे करेगी ना तो थोड़ा थोड़ा झाड़ू में अपने आप ही आ जाया करेगा, घिसने से साफ नहीं होता है, मिट्टी वगैरह निकल जाती है, पर ये सारा नहीं साफ होता है, चाहे कितनी भी देर झाड़ू से इसे क्यों ना रगड़ लो। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से छत को धो देती हूँ। और अभी तो धूप पड़ेगी, अभी तो ठंडाई भी नहीं है, तो अच्छे से ये निकल जाएगा इसका काला काला सूख के। और बरसात में काई सी हो जाती है जब जम जाता है। तो मैं बेटे करती डंडा नीचे फेंक दे, तो वो कह रहा था मम्मी नीचे जाऊंगा तभी रख दूंगा। तो बस मैंने फिर इसे दे दिया, इसने सीढ़ी में से रख दिया था। और यहाँ पे टंकी का ढक्कन खोल रखा था, और टंकी से ही पानी निकाल के दे रहा था बेटा छोटी वाली बाल्टी से, क्योंकि पाइप तो हटा दिया था। और बस फटाफट से धो दिया है छत को, ऊपर वाली को। फिर सीढ़ी को धोते हुए मैं नीचे उतर के आ गई थी, सीढ़ी को भी धो लाई थी, जो ये लोहे का जीना है ऊपर जाने का। और फिर मैं नीचे वाली छत पे आ गई थी, और यहाँ पे जो सूखे सूखे पत्ते थे इसके वो निकाल रही थी मैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे इसे साफ़ नहीं किया था। अंदर सूखे सूखे पत्ते आ रहे थे जो कि पानी से गल जाते हैं, तो उन्हें मैं यहाँ पे निकाल रही थी। और फिर करके इसे साफ़ फिर रख दूँगी एक तरफ। और फिर यहाँ की छत धोने की बारी आ गया, ऊपर की तो धुल गई है, यहाँ की छत धोएंगे। और भी जो जो काम करेंगे, आज मैंने ऊपर का सारा कंप्लीट कर दिया था, सब दिखाऊंगी आपको क्या क्या रह रहा है। तो सब आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी रह रहा है काम बाकी तो वो करते हैं। और यहाँ पे छत धुलनी मैंने स्टार्ट कर दी है, और निकाल दी है इसकी जो गली हुई पत्तियाँ थी सूखी हुई, वो सब मैंने हटा दी हैं। और अब धुल लेते हैं छत को अच्छे से, एक बार ये अच्छे से छत को धो देते हैं। उसके बाद ना मेरे को चेयर वगैरह ये सब धो के रखनी है, जो यहाँ पे रखी हुई है नीचे। कल की रात में मैंने बाहर ही रख दी थी, कमरे में नहीं रखी है। और आज है धनतेरस, तो आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी धनतेरस। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो याद आ गया कि हैप्पी धनतेरस तो कर दो आप फ्रेंड्स को, क्योंकि ये ना वीडियो तो पहले का है लेकिन आपको मिलेगा धनतेरस को, और मैं एडिट भी आज ही कर रही हूँ। तो बस अभी टाइम हुआ है 4 बजे का। अब काम करके ना मैं फ्री हुई थी, बस फ्री क्या, अब चाय का टाइम हो जाएगा, फिर शाम के खाने का यही लगा रहेगा। बीच वाले पोर्शन के पर्दे चेंज किए थे, और वो ज़्यादा गंदे नहीं थे, अभी धुले थे मैंने एक दिन वही आगे बर्थडे पे, तो गंदे नहीं थे, तो उन्हें मैंने थोड़ी देर सर्फ में भिगा दिया, फिर वो पर्दे वर्दे धोने लगी। और बस यही सब करा तो लेट हो गया काम को, फ्रिज व्रिज साफ़ किया। तो बस ऐसे ही करते करते 4 बज गया। मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, फिर देखेंगे, चाय बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सारी रेलिंग वेलिंग देखो सब साफ कर दिया है अच्छे से, सारे गमले हटा के गमलों के नीचे से भी साफ कर देती हूँ, क्योंकि पत्ते वगैरह मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से छत को धुल दिया था पहले, और फिर उसके बाद सारी चेयर ले ली थी। और जो ये ड्रॉर था ना, इसके एक ड्रॉर में ना मैंने पानी डाल के सर्फ कर लिया था, और एक सॉक्स ले ली थी, और एक जूना ले लिया था, कपड़े धोने की ब्रूस ले ली थी। और अब कर देते हैं इन चेयरों को अच्छे से साफ़। वैसे ये ज़्यादा गंदी है नहीं, क्योंकि ये यूज में ही नहीं आती, ऊपर रखी रहती हैं, इसलिए भैया के बर्थडे में यूज हुई होगी, जब नीचे थोड़ी देर के लिए डाल ली थी, बैठे होंगे। नहीं तो इतने सारे लोग आते ही नहीं, कभी कोई आते भी हैं तो बेड पे ही बैठ जाते हैं, इतना चेयर का होता ही नहीं। या कभी अब सर्दियों में छत वगैरह पे लेके जाएंगे तो छोटे वाली चेयर, तो सर्दी में ही इनका यूज हो सकता है, देखते हैं। और ये कई साल की है, मम्मी ने ले ली थी, सबने ली थी गली में, तो मम्मी ने भी लेके रख ली थी इकट्ठी, कई सारी ली थी।
2 भूमिक को दे दी थी, आरती ले गई थी शायद, और ये 4-5 हमारे बच गई थी। तो ये रखे हैं, 4 हरी हैं, 1 ग्रे कलर की है, सारी मैंने धो दी हैं, 5 लाइन में लगा दी हैं। 2 ये बड़ी चेयर हैं, अब इनकी बारी आ गई, इन्हें भी कर देते हैं अच्छे से साफ़। और कपड़े वपड़े तो धोने नहीं थे, सुबह नहाई तब धो लिए थे, जो एक आधा धोना था ज़रूरी, नहीं तो मशीन में भर दिए हैं, कल सुबह को लगानी है मशीन। कपड़े भी खूब सारे हो रहे हैं, तो कल सुबह धुलेंगे कपड़े। आज ना मैं यही सब क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और आज खाना ज्योति बना लेगी तो खाने की टेंशन नहीं है, अपना आराम से ऊपर तक मतलब शाम तक अपना जब तक भी होएगा अपना कर दूँगी काम। तो बस यहाँ पे आ गई थी। फिर उसके बाद ड्रॉर की बारी, तो पहले मैंने इसे धो दिया था, स्टैंड को अलग अलग नहीं किया था, इकट्ठा ही धो दिया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था। नीचे वाला ज़्यादा गंदा हो रहा था, ऊपर वाला ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि ऊपर किचन वगैरह नहीं है ना, तो चिकट विकट का तो कोई काम ही नहीं होता, बस थोड़ी धूल मिट्टी होती है, तो बस वो सब निकाल दी थी। उसके बाद आ गए थे बॉक्स इसके ड्रॉर के, एक एक करके ये धो देती हूँ। फिर मैं बेटे को बोल रही थी कि धूप की तरफ रख दे बेटा, सूख जाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम था ना। तो आधी छत पे धूप आ रखी थी, आधी पे नहीं आई थी, तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें धो दी थी। और ये जो सीढ़ी में यहाँ पे मैं पायदान रखती थी वो है, तो अब बारी आ गई थी पायदान की। मैंने कहा चलो इस पायदान को भी धो देते हैं, क्योंकि मशीन में धुलेगा नहीं, मशीन में तो इसके ये छूटते रहते हैं, फिर मशीन में फंस जाते हैं, तो ऐसे पायदान में मशीन में नहीं डालती, हाथ से ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने इसे धो दिया, थोड़ा साबुन मार दिया, ब्रूस मार दिए, धूल मिट्टी निकल जाएगी। ऊपर वाली सीढ़ी पर रखती हूँ मैं, क्योंकि कई बार छत गिल्ली होती है और फिर नीचे सीढ़ी की तरफ जाते हैं ना, तो गिल्ली छत से पैर फिसल जाता है जब जाते हैं, और हमारी सीढ़ियाँ भी बहुत चिकनी हैं, तो इस चक्कर में मैं पायदान रखती हूँ कि पैर पूछ के जब नीचे की तरफ उतरे। फिर आ गई थी मैं रूम में, छत वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दी थी मैंने। फिर आ गई थी मैं रूम में, तो रूम में मैंने यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला अलमारी का ये खाना खाली किया था, क्योंकि पूरी एक बार नहीं करूँगी, एक एक खाना करके ऐसे करके अरेंज कर लूँगी। और ऊपर वाले खाने में रखे मेरे सर्दी के कपड़े, तो वही मैं सेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने कपड़े लगाने सेट करने शुरू कर दिए हैं, और देख के रख रही हूँ, क्योंकि भूल भी जाती हूँ किस में क्या रखा है, याद ही नहीं रहता। खूब याद करके रखते हैं, लेकिन अगली सर्दी आती है तब तक की भूल जाते हैं। और फिर ना मैं वीडियो में भी बनाती हूँ ना, तो वीडियो में देखना भी भूल जाती हूँ कि कौन से व्लॉग में। कई बार सोचती हूँ कोई चीज़ नहीं मिलती, तो बेड की तो कई बार देखी है मैंने, मिल जाती है, क्योंकि बेड में भी ना सामान नीचे ऊपर हो जाता है, याद नहीं रहता कहाँ रखा है, तो कई बार मैं व्लॉग में देख लेती हूँ पुराने वाले में। और बस ये मेरे सर्दी के लोवर रखे हैं, जो ये आते हैं फेदर वाले, सनील वाले, तो ये सब रखे हुए हैं। मैं बता रही थी मेरे बेटे को कि ये मैंने अभी यूज नहीं किए, ये दोनों लोअर मेरे नए, मैंने अभी पहने नहीं है। तो बोल रहा मम्मी इस कलर का तुम पहनते हो, मैंने कहा वो इस कलर का नहीं है बेटा, एक तो ब्लू है, मैंने कहा एक मैरून है। तो ब्लू वाला तो ये है जो कि मैं पहनती थी, कोड सेट है ये। और फिर इसे भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो सर्दी आई नहीं है, तो मैं इन्हें अच्छे से सेट करके दोबारा से रख देती हूँ। और धूप में नहीं रखे थे इन कपड़ों को, बस मैंने अलमारी से निकाला, बेड पे रखा, और जिनकी तह खराब हो रही थी तो उन्हें अच्छे से सेट किया, देख लिया कि इसमें क्या रखा है, और अच्छे से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। फिर है ये मैरून रंग का, ये भी सर्दी का ही है, ये हुड मेरा। तो यही बोल रहा था मेरा बेटा मम्मी तुम पहनती तो एक रेड सा पजामा, मैंने कहा हाँ। तो ये वही है, लोअर और हुड है। तो बस यहाँ पे मैं रख रही थी और सेट करके, तो कह रहा कि मम्मी अब तो तुम्हारा ट्रैक सूट भी मिल गया, जिम चलो। कि तुम बोलती हो कि मेरे पास ट्रैक सूट नहीं है तो मैं जिम नहीं जाऊंगी, तो बोल रहा है कि तुम्हारा ट्रैक सूट मिल गया, जिम चलो। मैंने कहा हाँ अभी चल रहे बस। और बस यहाँ पर लगाना मैंने कपड़े स्टार्ट कर दिया है ऊपर की तरफ, और लगा दी है 3 लाइनें बना के, अच्छे से कर दिए है अरेंज, दोबारा फोल्ड करके। और बीच वाले खाने के तो सही है, एक आधे जो ऊपर के बिगड़ रहे हैं उन्हें सही करूँगी, खाली पूरी नहीं करूँगी। और नीचे वाले की साड़ियाँ वाड़ियाँ चेक करके देख के धरूँगी, क्योंकि साड़ी का ये होता है कि कई दिन बाद नंबर आता है, पता भी नहीं रखा रहता कौन कौन सी है। और ये देखो बीच का खाना मैंने सही कर दिया है, अच्छे से सही कर दिया है। जो भी कपड़े थे जिनकी तह खराब हो रही थी उन्हें निकाल के मैंने तह कर दिया है। और लाइनें मेरी ज़्यादा ऊंची ऊंची हो जाती हैं अलमारी में, तो गिरने का डर रहता है कई बार बीच से कपड़ा खींचो तो। पर फिर भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे अपने कपड़े। और यहाँ पे मैं नीचे चेक कर रही थी कौन से थैले में कौन कौन सी साड़ियाँ हैं पैकेट वगैरह में, तो बस कई बार भूल जाते हैं, कई कई दिन तक साड़ियों का नंबर नहीं आता, सालों तक पहनने का। तो वो वाली अलमीरा मैंने बंद कर दी थी, वो हो गई थी पूरी सेटअप, आ गई थी दूसरी की बारी। तो यहाँ पे मैंने निकाल रही थी ये शर्ट, तो ये संजीव की ना हमने इकट्ठी 3 शर्टें सिलवा दी थी, और मम्मी ये कपड़ा लेके आई थी। कपड़ा भी महंगा था, ये वाइट वाला पता नहीं 150 कितने रुपये मीटर कपड़ा था, और बहुत अच्छा कपड़ा था, सॉफ्ट एकदम मुलायम। और मम्मी ने जहाँ पापा के और संजय की शर्टें सिलवाती थी
वहाँ पर ये 3 शर्टें बनवा दी। और वाइट शर्ट ना पहले तो लगती थी इसकी सर्दी में हर रोज़, फिर ड्रेस चेंज होगी तो सिर्फ बुधवार को लगती थी और 3 शर्ट नहीं फटी। और अब ये हो गई छोटी, तो ये बिल्कुल न्यू रखी है। एक तो मैंने कह रही थी कि टच भी नहीं किया अभी तक, मतलब पहनी भी नहीं है, तो किसको दे, इतना छोटा कोई बच्चा भी नहीं है हमारे घर में कि जिसको ये वाली शर्ट दे दे। और ये अभी तक इसने एक बार भी नहीं पहनी है। और यहाँ पे फिर ज्योति ने बना दिए थे आलू के पराठे, तो आलू के पराठे और चाय बनाए थे। फिर भैया ने कहा कि मैं तो चाय बुआ पीता नहीं, इसने चाय छोड़ दी है, तो फिर ये दही लेके आया। फिर मैंने भी दही से खा लिए, फिर मैंने कहा दही से ही खा लेती हूँ। चाय को मैंने एक तरफ रख दिया गर्म करके, और फिर खाना खा के फिर पी लूँगी। तो बस यहाँ पे दही पराठा है और मिर्ची का अचार, वही सब खाया और खाना पीना खा के फिर से दोबारा ऊपर आ गए। और अब लगी हूँ इस वाली अलमारी में। तो यहाँ पे मैंने ये वाला खाना खोल लिया, संदूकड़ी वाला। इसमें मेरा छोटा मोटा सामान रखा है, तो वही बस चेक कर रही थी कहाँ क्या रखा है, क्योंकि रख रख के भूल जाते हैं भाई, ये किस किस के साथ होता है। मैं खूब सोचती हूँ कि इस सामान को याद करके ही रखूँगी कि ये यहीं मिल जाए, लेकिन दोबारा जब भी ढूंढना होता है तो भूल जाती हूँ। बहुत अच्छे से संभाल के रखती हूँ, लेकिन याद नहीं रहता कि कहाँ रख दिया। तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़े अरेंज करते हैं। इस वाले खाने में भी मेरे छोटे मोटे जो भी रखा है सामान सब अरेंज कर दिया है। और अब बारी आएगी नीचे वाले खाने की। नीचे वाला खाने रह रहा है जिसमें कि साड़ियाँ भरी हुई है, तो और ब्लाउज का पैकेट भरा हुआ है एक पूरा। और फिर आ गया था ये पैकेट ही खाली करना, तो पैकेट में थी साड़ियाँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, 2 पैकेट भरे हुए हैं, किस में कौन सी साड़ी रखूँगी, तो वही मैं याद कर करके रख रही हूँ और वीडियो में भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ढूंढनी होगी कोई साड़ी कहाँ रखी है तो मैं वीडियो के थ्रू भी ढूंढ सकती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने सारी साड़ियाँ रखनी स्टार्ट कर दी हैं। और ये वाली साड़ी ना मुझे अच्छी लगती थी, 1-2 बार ही पहनी थी, और इस पर पता नहीं कुछ वाइट वाइट सा वो हो गया कपड़े में ही खुद से ही, जैसे वाइट वाइट सा धब्बा सा लग रहा है, जैसे ध्यान से देखो तो कहीं कहीं पता नहीं क्या हुआ। और फिर ये वाली साड़ी मैंने एक बार पहनी है, शायद मिष्टी के पिछले से पिछले वाले बर्थडे पे पहनी थी, याद नहीं, पहनी थी मिष्टी के बर्थडे पे, कौन से वाले बर्थडे पहनी थी ये ध्यान नहीं आ रहा। और बस यहाँ पे भी रख दिए हैं साड़ियाँ करके जो जो भी रखनी थी। और ये भी मैंने एक बार पहनी है, रेड साड़ी है, ब्लैक इस पे बॉर्डर लगा हुआ है और ब्लैक ब्लाउज है, तो ये भी मैंने एक बार ही पहनी थी, वीडियो में भी दिखाया था, शर्ट वगैरह भी डाल ली थी। सारी साड़ियों को ये है 1-1 या 2 बार नंबर आया होगा, नहीं तो ज़्यादातर तो 1-1 ही बार होता है, क्योंकि पहनी नहीं जाती, घर में तो पहनते नहीं, और कहीं जाते हैं तो भी फट से सूट पहन के खड़े हो जाते हैं, साड़ियों का नंबर नहीं आता, और फिर भी लेनी भी पड़ती हैं कभी कभी तो पहनने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है, रख देते हैं। और ये वाला पैकेट हो गया कंप्लीट। अब बारी आएगी दूसरे वाले पैकेट में, तो ब्लाउज भरे हैं, तो उन्हें भी अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो मैं इसमें और भरे जा रही थी, मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी की भर गया है, मैंने कहा भर गया है बेटा, कह रहा हाँ भर गया, और क्या इसकी चेन खराब करोगी। तो बस मैंने ऐसे 1-2 दबा के रखने की कोशिश करी, लेकिन नहीं रखा गया, तो फिर मैंने वापस से हटा लिया है और फिर पैकेट की कर दी है चैन बंद, क्योंकि कई सारी साड़ी आ जाती हैं एक ही पैकेट में, देखा होगा आपने, खूब सारी साड़ियाँ एक ही पैकेट के अंदर आ जाती हैं, तो ढूंढनी नहीं पड़ती इधर उधर कहीं भर के रखनी हो बेड वगैरह में। लेकिन मैंने तो अलमारी में ही लगा दी। और ये वाला खाना भी हो गया है साफ़, अच्छे से हो गया है अरेंज। अब चलते हैं, थोड़ा सा और खींच सकते हैं, बैठे बैठे उस अलमारी के पास से इसके पास आ गए हैं, और ये भी अच्छे से अरेंज कर दी। बीच में खाना पीना भी खा के आ गए हैं, आलू के पराठे, दही। और फिर अब बारी आती है थोड़ा सा और पीछे खिसकने की, और फिर उसके बाद करेंगे आज हम साथ साथ ही ड्रेसिंग की भी क्लीनिंग। दोनों अलमारियां तो होगी, अब बारी आती है ड्रेसिंग की। तो ड्रेसिंग के पास चलेंगे। और ये मेरा पर्स रह गया था, इसमें देखती हूँ क्या क्या सामान रखा है, भूल जाती हूँ। और ये जो मेरे हाथ में है ये मेरे नई बिछिया है, तो आज पहन लूँगी, मैंने धनतेरस से पहनी नहीं है, मम्मी ने ला के दी थी, क्योंकि मेरी एक गंगा जी में खो गई थी, फिर एक मैंने निकाल दी थी, तो एक एक ही पहनी हुई है। वैसे मैं 2-2 पहनती थी, और अंगूठे का भी निकाल के रखा हुआ है, एक टूट गया था मेरा। तो बस यहाँ पे 2-2 लेके आ गई थी मम्मी उंगली वाली, तो वो मैं पहनूंगी, वही मैं आपको दिखा रही थी। आज धनतेरस आज पहन लूँगी, क्योंकि कई दिन से रखी हुई है, तो बस अभी पहन लेंगे। और यहाँ पे ये जो चूड़ियाँ थी मैं पहनने दी थी अभी, तो इन्हें भी मैं अरेंज करके रख दूँगी कोई से बॉक्स में, पर्स में से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्स वर्स चेक कर लिया है, उसमें भी जो सामान था रखने का वो सब अरेंज कर दिया है। अब उसके बाद आते हैं ड्रेसिंग के पास। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा की पन्नी वगैरह 1-2 निकली थी, इन्हें मैं एक पन्नी के अंदर एक पन्नी करके ऐसे रख दूँगी, कई बार काम आ जाता है कुछ डालने को। साफ पन्नियाँ थी छोटी छोटी, गाय वगैरह की रोटी भी देनी होती है, कुछ और भी करना होता है,
तो काम आ जाता है। और आ रही होगी अभी बाहर की आवाज़ ना झाड़ू वगैरह की, क्योंकि अभी भी ना शाम के टाइम भी गली में सफाई चल रही है। तो भैया दिवाली का तो यही काम है, धनतेरस आ गई है और 10 दिन हो गए दुनिया को लगे हुए। मुझे भी बहुत सारे दिन हो गए, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, नहीं तो कई दिन हो गए हैं। सारी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आ गई थी मैं अपने यहाँ ड्रेसिंग में, तो ड्रेसिंग का सामान अरेंज कर रही थी। दोनों ड्रॉर निकाल लिए थे और अच्छे से करती हूँ सेट। और आप देख रहे हो ये पिंक ना येलो कलर का हेयर बैंड रखा हुआ है मेरे पास। ये आरती ने ला के दिया था मुझे, बहुत सुंदर सा है, जैसे लड़कियां लगाती हैं, छोटी लड़की जो होती हैं। तो छोटी लड़की तो हमारे घर में कोई ऐसी है नहीं, तो मैंने फिर वैसे ही रखा हुआ है, निकाल लिया था, ले लिया था उससे और रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने ना नीचे के दोनों ड्रॉर साफ कर दिए थे अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं खड़ी होकर आ गई थी ऊपर वाले खानों में। तो ऊपर भी जो ये सामान है, एक दो जो लिपस्टिक है मेरी ज़्यादा दिन की हो गई हैं, जो ख़त्म होने वाली है, मतलब या सूखी हुई नेल पेंट वगैरह है, वो बस मैं देख रही हूँ, निकालती हूँ और सारा सामान पोंछ पोंछ के दोबारा लगा दूँगी। और ये कुछ वेस्ट निकला है तो निकाल दिया है। और अब आती है अलमारी की बारी, ना अलमारी कह रही, ड्रेसिंग की बारी। दोनों अलमारियाँ साफ़ हो गई और यहाँ पे ड्रेसिंग भी कर दिया है मैंने अरेंज। तो ड्रेसिंग भी हो गया है साफ़, अच्छे से कर दिया है एकदम क्लीन। तो ड्रेसिंग भी हो गया है सुंदर और कमरा भी हो गया है सुंदर। उसके बाद मुझे मिली थी ये एल्बम, और ये एल्बम है मेरी सगाई की। तो फिर कुछ पुरानी यादें की जाती हैं ताज़ा। तो मैं अपनी सगाई की एल्बम देखने लगी थी और मैं मेरे बेटे को बता रही थी, देख मेरी सगाई के एल्बम के क्या अंजर पंजर डिले हो रखे, एक एक पेज अलग हो रखा। और ये मेरे माँ बाबा हैं, दादा दादी, माँ बाबा, मम्मी पापा, सभी चाचा चाची। तो ये मेरी फैमिली की है, मायके वाले की। और इस सगाई में मैं कैसी थी देखो फ़ोटो में, और अब कैसी हो रही हूँ। तो ये है करीब 19.5 साल पुराने भी फ़ोटो हैं, नहीं 18.5 साल पुराने हैं, थोड़ा सा 1 साल आगे चली गई मैं। तो ये 18.5 साल पुराने करीब फ़ोटो हैं। और बस मैं देख रही थी और बता रही थी मेरे बेटे को कि ये कौन है, ये कौन है। और सारे पेज ना अलग अलग हो गए थे इस एल्बम के। शादी वाली के तो सही हैं, इस वाली के सारे निकल गए थे, ये वैसी थी ना। तो इसके एक एक करके सारे अलग अलग हो गए थे, लोगों ने फ़ोटो निकालने के चक्कर में ऐसे करके स्टार्टिंग में फाड़नी शुरू कर देते, नहीं को फिर वो धीरे धीरे फटी जाती है। फिर ये मेरे बेटे की बचपन की मिल गई थी, तो जब वो छोटा था, जबकि भी उसकी फ़ोटोएँ हैं। तो वही मैं देख रही थी, स्कूल के प्रोग्राम डांस वगैरह में वो पहले बहुत पार्टिसिपेट करता था। जब से थोड़ा समझदार हुआ, किसी डांस वांस में हिस्सा नहीं लेता है। जब तक छोटा था तो बहुत, जो भी कुछ होता था नाटक प्रोग्राम स्कूल में, डांस वगैरह सब में पार्टिसिपेट लेता था। अब टीचर नाम भी लिखेगी ना तो कह के कटवा देता है कि मैम मुझे नहीं आता डांस। किसी डांस वांस में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है। और बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि पहले मैं देख कितनी पतली थी बेटा। और ये मेरी और बेटे की फ़ोटो है, ये है तीज के टाइम की। तो एक बार हम तीज का मेला देखने गए थे, झूला झूलने। तो उस टाइम पे हमने ये फ़ोटो शूट कराया था, जो शॉप पे करते हैं वहाँ पे, तुरंत फ़ोटो खिंचवाओ तुरंत निकलवाओ। तो ये वहाँ पे कराया था हमने। तो बस वही मैं देख रही थी, बेटे को दिखा रही थी कौन सा कब का है। और बस ऐसे ही देखते देखते पुरानी यादें ताज़ा हुई। और फिर ये थी मेरे हस्बैंड की फ़ोटो। और फिर मैं इस फ़ोटो के बारे में भी मेरे बेटे को बता रही थी, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे बाबा यहाँ देखने आए थे मेरे हस्बैंड को हरिद्वार स्टार्टिंग में रिश्ते के लिए, तो उस टाइम पे सगाई के लिए जब फ़ोटो दी गई थी तो यही वाली दी गई थी। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा था, ना उन्होंने मुझे, ना मैंने उन्हें। शादी से पहले तो फ़ोटो ही देखा था एक दूसरे का। मैंने भी फ़ोटो भिजवाई थी और इन्होंने भी ये वाली फ़ोटो भिजवाई थी। तो वही मैं बता रही थी, तेरे नाम हो रखे तेरे पापा, बीच की मांग निकाल के वैसे वाली कटिंग करा के। और बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, मैं मेरे बेटे को बता रही थी स्टोरी पहले की, और आपको भी बता दी है कुछ थोड़ी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई है, सारी क्लीनिंग भी हो गई है फाइनली। रूम की मेरे की लगभग पूरी क्लीनिंग हो गई है। वैसे वो थोड़ा सा कोने का वॉलपेपर रह रहा है, वो कल सुबह आएगा तो वो लगाना है। और ये पापा की, मम्मी की और मेरे हस्बैंड की ये करवे की ही है। तो मम्मी कल ही परसों कह रही थी, करवा चौथ था जब, कि तेरे पापा नहीं आते थे, जब चांद ऊपर आता था तो कमरे में ही रहते थे। तो वही मैं दिखा रही थी, देख बेटा माँ झूठ बोल रही थी, बाबा भी छत पे आ रखे हैं और फ़ोटो भी करा रखी। तो ये हमारी करवा चौथ की फ़ोटो है जब पापा थे उस टाइम की। तो यहाँ पे मम्मी ने भी साड़ी पहनी हुई है, व्रत रखा था, और मैंने भी। तो बस ये उसी टाइम की ये हमारी फ़ोटो, कई साल पुरानी है फ़ोटो तो ये। और अब बस मैं दिखा रही थी, ये मेरा बेटा है गोद में, और ये हम गए थे मसूरी गए थे, उस टाइम की दिखा रही थी मेरे बेटे को। तो बस वो कह रहा था मम्मी मैं इतना छोटा था तो मुझे क्या ही याद होगा। मैंने कहा फ़ोटो देख के याद कर ले, कह रहा फ़ोटो से भी याद नहीं आएगा। और ये मेरे हस्बैंड थे और मेरी दोनों नंदे थी। तो ये जब कि छोटे थे
तब की है। तो आरती, ज्योति और मेरे हस्बैंड तीनों हैं इस फोटो में। तो वो मेरे बेटा को दिखा रही थी। तो बस ऐसे ही पुरानी यादें ताज़ा करते करते सारी सफाई हो गई है और इसी के साथ कर देंगे वीडियो का एंड। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। कल के वीडियो में दिखा दूंगा फाइनल लुक। और ये मेरे बाबा हैं, जब पहली बार हरिद्वार आए थे मेरे हस्बैंड को देखने, उस टाइम का फोटो है हर पैडी का। तो फिर ना बस कल मैं फाइनल लुक दिखा दूंगी कमरे का जब पेपर लग जाएगा कल के व्लॉग में। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे का व्लॉग है, मतलब पहले बर्थडे का व्लॉग है। और इसमें ये रो रहा था, वही मैं दिखा रही थी कि रोते रोते तूने फोटो शूट कराया था। बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो देखते हैं कि आप इंजॉय करें, फुल इंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।